जय हिंद दोस्तों। मेरे डिफेंस चैनल रक्षा समाचार पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी उन युवाओं की है जिन्होंने भारतीय सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करने का सपना देखा था। अपनी मेहनत के दम पर वे एनडीए, आईएमए जैसी संस्थाओं में भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनके साथ वह हुआ जिसकी उन्हें और उनके परिवार को उम्मीद तक नहीं थी। एनडीए आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान ये युवा अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए और विकलांगता का शिकार हो गए। ना सरकार को इनकी सुध रही और ना ही सेना को। ना उम्मीद हो चुके ये युवा आज भी बिस्तर या व्हील चेयर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें उम्मीद की किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लिया है। कल यानी 18 अगस्त को इस पर सुनवाई होने जा रही है। दरअसल 12 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि बीते सालों में एनडीए और आईएमए में अफसर ट्रेनिंग के दौरान कई कैडेट्स गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से कुछ की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे कभी सामान्य जीवन जी ही नहीं पाए। इन्हें मेडिकल बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया, लेकिन इन्हें वह सुविधाएं नहीं मिली जो सामान्य तौर पर पूर्व सैनिकों को दी जाती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन वाली सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच इस मामले पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अपने आप में यह एक मानवीय सवाल है कि जब देश की सेवा के लिए चुने गए युवा ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाएं, तो क्या उन्हें अकेला छोड़ देना वाजिब है, कितना सही है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1985 से लेकर अभी तक 500 से ज्यादा कैडेट्स को मेडिकल वजहों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। इनमें से एक विक्रांत राज हैं जिन्होंने बचपन से आर्मी अफसर बनने का सपना देखा था। एनडीए में शानदार प्रदर्शन के दौरान एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले बॉक्सिंग के दौरान सिर पर चोट लगी और फिर एक फुटबॉल मैच में गेंद उसी जगह लगी जहां पे उन्हें चोट लगी थी। उसके बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और वे महीनों तक कोमा में चले गए। आज वे ना तो ठीक से बोल पाते हैं और ना ही चल फिर पाते हैं। उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। उनकी मां ने बताया कि हर महीने लगभग 1 लाख रुपए का मेडिकल खर्च आता है, जबकि उन्हें सिर्फ 40,000 रुपए एक्स ग्रेशिया मिलता है। इसी तरह एक शुभम गुप्ता है जिन्होंने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा था। वो आज व्हील चेयर पर हैं। एनडीए में स्विमिंग के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वे गर्दन के निचले हिस्से से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गए। हर दिन फिजियोथेरेपी होती है, 2 अटेंडेंट्स आते हैं और उनकी दवाओं का खर्च इतना ज्यादा है कि परिवार अब संभाल नहीं पा रहा। ना तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और ना ही एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिला ताकि वे सम्मान के साथ जी सके। वहीं एक और कैडेट हैं किशन कुलकर्णी। उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद उनकी ब्रेन की 90% नर्व्स डैमेज हो गई। उनकी मां एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने नौकरी छोड़ दी ताकि बेटे की देखभाल कर सकें। परिवार को यह भी नहीं पता था कि एक्स ग्रेशिया लेने की प्रक्रिया क्या है। आज बेटे की जिंदगी पूरी तरह उनके सहारे है। ऐसे ही एक हरियाणा के हरीश हैं, उनकी जिंदगी भी ट्रेनिंग के दौरान पूरी तरह बदल गई। बॉक्सिंग में लगी सिर की चोट ने उन्हें कोमा में पहुंचा दिया। वे आज दवाओं पर हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से परेशान हैं। वे कहते हैं कि उनके कोर्समेट्स माफी चाहिए, आज कर्नल बन चुके हैं और वे घर पर बैठे हैं, जिनके पास ना तो कोई नौकरी है और आगे की जिंदगी कैसे कटेगी उन्हें नहीं पता। इन सभी कहानियों में एक बात समान है कि ये सभी युवा देश की सेवा करने का सपना लेकर एनडीए और आईएमए पहुंचे थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसों ने उनकी जिंदगी की रफ्तार रोक दी। चूंकि ये सभी कमीशन होने से पहले ही बाहर हो गए, इसलिए उन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा तक नहीं दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल अग्निवीरों का भी है जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए और आज अपने परिवार के ऊपर डिपेंड है और उन्हें कुछ पैसा भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ना तो उन्हें फौजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है और ना ही पेंशन मिलती है। जो मदद मिलती है वह भी अपर्याप्त है। आज हालत यह है कि 500 से ज्यादा परिवार कर्ज में डूबे हैं। माँ बाप ने नौकरी छोड़ दी है ताकि अपने बेटे की देखभाल कर सकें। कई युवा समाज से कट चुके हैं क्योंकि उन्हें उनकी हालत अब दूसरों पर है, वो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हैं। बल्कि ऐसे 500 से ज्यादा परिवार हैं जो
इस परेशानी से गुजर रहे हैं। सभी की मांग है कि एक ही उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए और स्वास्थ्य योजनाओं का उन्हें लाभ मिले और साथ में उन्हें पेंशन मिले, ताकि उन्हें सम्मान से जीने का हक मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया है। मामले की कल सुनवाई होनी है और अब कोर्ट खुद देखेगा कि आखिर क्यों इन कैडेट्स को वह सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई कुछ सुझाव है, अगर कुछ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर सुझाव है तो हमें आप लिख के भेजें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके इस सपोर्ट पर हूं और आगे बढ़ने की ताकत मुझे मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।